हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। सो आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसका ये पार्ट 1 होगा। इस वीडियो लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये हमारा टाइट्रेंट, एनालाइट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एंड पॉइंट जो है क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइट्रेंट। ये टाइट्रेंट जो है, ये टाइट्रेंट क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है, ब्यूरिट। ये क्या है, ब्यूरिट, और नीचे क्या है, एक फ्लास्क है। सो इस ब्यूरिट में जो होता है सॉल्यूशन, उसे क्या है कहेंगे हम, टाइट्रेंट। इस टाइट्रेंट का, अब इसे टाइट्रेंट ही क्यों कहेंगे, क्योंकि इस ब्यूरिट में जो सॉल्यूशन होता है इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी पता होता है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन पता जिसका होता है उसे क्या कहेंगे हम, टाइट्रेंट। सो ये हमेशा कहाँ भरा जाता है, कहाँ फिल किया जाता है, हमारे ब्यूरिट में। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनालाइट। एनालाइट को हम क्या बोल सकते हैं, और टाइट्रेट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जो नीचे होता है उसे क्या कहेंगे कोनिकल फ्लास्क में, एनालाइट और टाइट्रेंट। टाइट्रेट, ओके, टाइट्रेंट कहाँ होता है, ऊपर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है। सो इस एनालाइट का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं होता है, तो हमें इस एनालाइट का करना क्या है, इस एनालाइट का ही हमें कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। ओके, टाइट्रेंट क्या है, हमारा जो ब्यूरिट में होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है। सो एनालाइट क्या है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं होता है। एनालाइट का ही हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है। सो वो कैसे करना है, अब देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं इस टाइट्रेंट। अब टाइट्रेंट की जगह क्या है हमारा, समझ लीजिए, एज अ टाइट्रेंट हमने ले लिया AgNO3, ओके, सिल्वर नाइट्रेट। अब जैसे ही ये सिल्वर नाइट्रेट लिए हमने एज अ टाइट्रेंट, और उसका क्या हमें नोन है, कॉन्सेंट्रेशन नोन है सिल्वर नाइट्रेट का, और वॉल्यूम भी नोन है, और नीचे क्या है, एनालाइट। अब इस एनालाइट में क्या है हमारा, क्लोराइड। सो इस क्लोराइड का हमें कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस एनालिसिस में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्लोराइड का जो है हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। सो वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइट्रेंट है AgNO3, उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप इस एनालाइट में डालेंगे, जो कि क्या है हमारा क्लोराइड का जो कि क्या है सोल्यूशन है। और इस एनालाइट में और क्या मौजूद होता है, एनालाइट में एक इंडिकेटर मौजूद होता है, जो हमें क्या इंडिकेट करेगा, एंड पॉइंट इंडिकेट करेगा। ओके, सो अब जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप ये सिल्वर नाइट्रेट उस क्लोराइड में, क्लोराइड के सॉल्यूशन में या फिर हमारे एनालाइट में एंटर करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, देखिए वहाँ पे ड्रॉप दिख रहे हैं आपको। सो जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप ये एंटर करेगा, एक रिएक्शन होगी किसके किसके बीच में, Ag और क्लोराइड की। ओके, Ag क्या करेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्ट होते जाएगा, रिएक्ट होते जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, पूरे जो पूरे Ag जो है वो उस जितने भी क्लोराइड इस सॉल्यूशन में मौजूद है एनालाइट में, उसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे। अब जो रिएक्ट हो गए, जितने भी क्लोराइड आयन है वो कंज्यूम हो गए Ag के साथ में। सो अब क्या होगा, अब एक्सेस जो भी हमारा Ag नीचे और ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, ओके, वो क्या करेगा, बचता क्या है फिर एनालाइट में, इंडिकेटर। हमने देखिए इंडिकेटर भी डाला था उसमें। सो वो जो Ag है वो उस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे ही इंडिकेटर के साथ वो रिएक्ट होगा, वो क्या कर देगा, एक कलर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्लू है, नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है वो कलर हो गया पिंक। ओके, कैसे, देखिए ये इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, यहाँ पे जो है एक गैप आ गई है इस सॉल्यूशन में। हमने क्या एग्जांपल लिया था, एज अ टाइट्रेंट हमने क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट जाए तो वो कैसा हो गया, वो कम कम होते गया। जैसे ही वो गया अंदर, उसने कलर चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ से क्लोराइड आयन जो है वो Ag के साथ कंज्यूम हो चुके हैं। अब बचता क्या है, इंडिकेटर। जैसे इंडिकेटर के साथ रिएक्ट हो गए, उसने कलर को चेंज कर दिया। सो यही क्या हो गया हमारा एंड पॉइंट। इस अब जैसे ही हमें एंड पॉइंट मिला, हम क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे ब्यूरिट को और हमारी फाइनल रीडिंग ले लेंगे। सो ये इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा जो है क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना है हमें पता लग जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये एनालिसिस जो हमने किया है वो किसके किसके बेस पे किया है, वॉल्यूम के बेस पे, किसके, सिल्वर नाइट्रेट के। इसलिए हम इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और ये एंड पॉइंट
जो एंड पॉइंट है वो कैसे मिला हमें, इंडिकेटर के कलर चेंज के वजह से। सो ये एंड पॉइंट क्यों होता है, ये टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है, एनालाइट क्या होता है, ये आपको आई होप पूरा अंडरस्टैंड हो गया है। अगर नहीं भी होता है तो आप बार बार देखिए, ये आपको अंडरस्टैंड होते जाएगा और आपको ये परफॉर्म भी करना होता है। सो आपको ये इजी वे से और समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होते हैं, क्यों किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स आर वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज ऑफ टाइट्रेमिक मेथड्स। अब ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो है वो क्या है, थ्री कैटेगरी जो है टाइट्रेमिक मेथड की, उसमें कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक मेथड है। जनरली टाइट्रेमिक मेथड जो है वो थ्री टाइप की होती है। कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रीमेट्री और कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रीमेट्री। उसमें की जो एक मेथड है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, अब टाइट्रेमेट्री नेक्स्ट क्या है, टाइट्रेमिक मेथड्स। टाइट्रेमिक मेथड्स आर एनालिटिकली प्रोसीजर इन विच द अमाउंट ऑफ एन एनालाइट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अ स्टैंडर्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द एनालाइट। जो मैं पहले ही आपको डिस्कस करा चुका हूँ वो यहाँ पे बताएगा। क्या कहा गया है, हमें क्या करना होता है, एक एनालाइट का जो है अमाउंट कितना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसे फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ किससे, एक स्टैंडर्ड रिएजेंट जो हमारा क्या है टाइट्रेंट, उसी को यहाँ पे क्या गया है स्टैंडर्ड रिएजेंट। उसके हेल्प से जो जितना हमें लगता है रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, वो कितना लगता है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द एनालाइट, मतलब वो एनालाइट के साथ जितना रिएक्ट होता है उसी उसी का उतना ही अमाउंट से हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट हो जाता है। ये यहाँ पे कहा गया है। ओके, द थ्री टाइप्स ऑफ टाइट्रेमिक मेथड्स इंक्लूड। अब थ्री टाइप्स ऑफ टाइट्रेमिक मेथड जो है वो कौन सी है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रीमेट्री और कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रीमेट्री। अब हम इसे वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या क्या है। फर्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या होती है, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद एन एनालाइट। मतलब हमने क्या किया था एनालिसिस में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या किया था, मेजर किया था, क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने सिल्वर नाइट्रेट का जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही हो गया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम हमने मेज़र किया था। सो वो कितना मेज़र किया था, पूरी अब हमने ब्यूरिट जो हमने फिल की थी एक ब्लू इसमें, तो हमने कितना किया था, लेकिन मेज़र सिर्फ जितना रिएक्ट होने के लिए लगता है क्लोराइड के साथ उतना ही मेज़र किया था। बस वो ही जितना रिएक्ट करने के लिए लगता है उतना ही मेज़र करना, इसी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रेविमेट्रिक टाइट्रीमेट्री। क्या है, अब ग्रेविमेट्रिक टाइट्रीमेट्री में क्या है, मेजरिंग द मास ऑफ नॉन रिएजेंट। ठीक है, ऊपर क्या मेजर किया था हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या मेजर करना है हमें, मास ऑफ रिएजेंट। यहाँ पे क्या करना है हमें, मास, मतलब उसका वेट, मास करना है मेजर, दैट रिएक्ट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ एन एनालाइट। एनालाइट के साथ जितना रिएक्ट होने के लिए लगता है उतना ही हमें ग्रेविमेट्रिक टाइट्रीमेट्री में मेजर करना है, क्या, मास। ओके, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम, ग्रेविमेट्री में मास। और कॉल्यूमेट्रिक में क्या करना है, कॉल्यूमेट्रिक में करना है हमें मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस होता है व्हेन अ नोन अमाउंट ऑफ रिएजेंट रिएक्ट कंप्लीटली विथ एन एनालाइट। ओके, सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें क्या हमें मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट, जितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, कब, जब वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है। ओके, किसके साथ, हमारे एनालाइट के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ होती है, किसमें, हमारे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रीमेट्री में। सो सबसे पहले है टाइट्रेशन। अब ये टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन अ प्रोसेस, क्या है ये, अ प्रोसेस इन विच अ सोल्यूशन ऑफ वन रिएक्टेंट दैट इज द टाइट्रेंट। मतलब अ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सॉल्यूशन है, क्या, एक वो सॉल्यूशन ऑफ वन रिएक्टेंट जिसे हम क्या कहेंगे, टाइट्रेंट, जो हमारा ऊपर होता है ब्यूरेट में, इज केयरफुली एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट है, क्या था हमारा, AgNO3, वो एडेड किया जाता है, AgNO3 को क्या कहते हैं हम, टाइट्रेंट।
एक सॉल्यूशन है जो है टाइट्रेंट, उसको एडिट किया जाता है केयरफुली किस में, अनदर रिएक्टेंट में, जो कि क्या है हमारा एनालाइट। ओके, एंड फिर बाद में क्या किया जाता है, द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन इज मेजर। ओके, जो कि हमारा वॉल्यूम जो है हम मेज़र करते हैं किसका, टाइट्रेंट, काय के लिए, वो रिएक्ट होने के लिए जितना लगता है उसका हम मेज़र कर लेते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम, टाइट्रेशन। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड टाइट्रेंट। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या और स्टैंडर्ड टाइट्रेंट क्या होता है, और रिएजेंट यूज टू टाइट्रेट द एनालाइट। मतलब क्या था, हमने क्या यूज़ किया था हमारे क्लोराइड को टाइट्रेट करने के लिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, AgNO3। तो वही क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फिर टाइट्रेंट या फिर स्टैंडर्ड टाइट्रेंट। ओके, और रिएजेंट, ऐसा रिएजेंट यूज टू टाइट्रेट, जो टाइट्रेट करने के लिए यूज़ किया हमने किसको, एनालाइट को। ओके, एनालाइट क्या था हमारा, क्लोराइड, वही हो गया। अब इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है, एक इक्विवेलेंट पॉइंट देखिए, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट अलग होता है। ओके, पॉइंट इन अ टाइट्रेशन वेयर द एडेड टाइट्रेंट इज केमिकली इक्विवेलेंट टू द एनालाइट। अब क्या होगा इसमें, एक ऐसा पॉइंट जिसमें टाइट्रेंट और एनालाइट केमिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ओके, ये कब होगा, एक एक देखिए, जैसे ही शार्प एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या हो जाएगा, एक इक्वेलिटी आएगी, किसमें, इक्वेलिटी आएगी तो कलर चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, जब वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट होगा तभी कलर चेंज हो जाएगा, तो वो क्या होगा हमारा एंड पॉइंट। लेकिन उसके पहले जो एक माइनर सेकंड में जो होता है, इक्वल हो जाते हैं कौन कौन, टाइट्रेंट और एनालाइट, उसको क्या कहेंगे हम, इक्वेलेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट तो इजी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज कलर चेंज एसोसिएट विद द एंड पॉइंट दैट इज यूज टू स्टॉप द टाइट्रेशन। मतलब जैसे ही चेंज हमारा क्या हो गया, जैसे ही हमारा जो क्लोराइड और Ag कंज्यूम हो गया, मतलब हमारा टाइट्रेट और एनालाइट जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ टाइट्रेट है, टाइट्रेंट है ऊपर से जो छोड़ते हैं ब्यूरेट में, वो क्या होगा, इंडिकेटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया उसका। तो यही हो गया हमारा एंड पॉइंट। ओके, अब टाइट्रेशन एरर क्या होता है, टाइट्रेशन एरर द डिफरेंस इन एडेड टाइट्रेंट वॉल्यूम बिटवीन द एंड पॉइंट एंड द इक्वलेंस पॉइंट। मतलब ये डिफरेंस है, एरर मतलब क्या होता है, एक डिफरेंस है इन एडेड टाइट्रेंट, टाइट्रेंट वॉल्यूम और हमारे एंड पॉइंट और इक्वलेंस पॉइंट के बीच में, उसी को हम क्या कहेंगे, टाइट्रेशन एरर। अब इंडिकेटर क्या है, अ स्पेस इज एडेड टू द एनालाइट to given an observable change at और नियर द इक्वेलेंस पॉइंट। मतलब एक स्पेसिस है, ऑब्वियस सी बात है, एक स्पेसिस है जो कि एनालाइट में ऐड की जाती है, किस लिए, ये ऑब्जर्व, तो वो क्या कर सके, गिव, वो हमें दे सके क्या, ऑब्जर्वेबल चेंज। कब, जब इक्वेलेंस पॉइंट जैसे ही ख़त्म हो जाए या फिर उसके पास में, इक्वेलेंस पॉइंट के पास में, जैसे ही इक्वेलेंस पॉइंट के पास में हम आ जाएंगे, सो हमें इंडिकेट हो सके कि इक्वेलेंस पॉइंट अब आ गया है, इसलिए ये इंडिकेटर दिया गया है, वही उसी को हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर। बैक टाइट्रेशन। अब बैक टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेटिंग द अमाउंट ऑफ एक्सेस टाइट्रेंट एडेड यूजिंग अ टेकन स्टैंडर्ड। अब क्या है, ये बैक टाइट्रेशन क्या होता है, अब कभी कभी क्या होता है, हम जैसी Ag डालते हैं और क्लोराइड डालते हैं। ओके, सो कभी कभी क्या होता है, हमें दो दो जो टाइट्रेंट है वो यूज़ करने होते हैं हमारा कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो इसी प्रोसीजर को हम क्या अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि Ag है, AgNO3 है, AgNO3 को हम क्लोराइड में डाल दिए है, लेकिन Ag को कैसे डाले हमने, एक्सेस अमाउंट में डाल दिए, कैसे, ज़्यादा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाल दिए। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे Ag और हमारा जो क्या है, क्लोराइड है, Ag और क्लोराइड है, तो उस एनालाइट में हमने Ag ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया है। बाद में हम क्या करेंगे, उस Ag जो है हमारे ब्यूरेट में Ag जो है उसे हम साइड में कर देंगे, उसके बाद में हम क्या कहेंगे, क्या डालेंगे उसमें, पोटेशियम थायोसाइनेट। सो क्या हो गया इसमें, ये दूसरा टाइट्रेंट आ गया, अभी पोटेशियम जो है पोटेशियम थायोसाइनाइड, वो क्या हो गया हमारा सेकेंडरी टाइट्रेंट। अब जैसे ही हमने जो सेकेंडरी टाइट्रेंट जैसे ही डाला, उसमें क्या हो जाएगा फिर,
वो इंडिकेट कर देगा क्या एक्सेस अमाउंट ऑफ जो भी हमारा Ag है वो थायोसाइनेट पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा, फिर उसमें क्या बचेगा सिर्फ Ag और Cl, एक्सेस वाला हट जाएगा। सो इसी को क्या कहेंगे हम बैक टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है हम टाइट्रेट करते हैं किसको एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट को विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी टाइट्रेंट या फिर सेकंड स्टैंडर्ड टाइट्रेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है बैक टाइट्रेंट में दो हमें टाइट्रेंट यूज़ करने होते हैं। इसको हम वोल्हार्ड्स मेथड जो है हमारी टाइट्रेशन की जो प्रेसिपिटेशन की जो मेथड्स है उसमें हमें ये डिटेल्स में देखा जाएगा क्या वोल्हार्ड्स मेथड। ओके सो नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड्स कैसी होती है और किस किस टाइप की होती है। सो एनालिटिकल मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये टू टाइप्स की होती है एनालिटिकल मेथड्स। कौन सी क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव और फिजिकल एनालिसिस, इसे हम क्या कहेंगे फिजिकल एनालिसिस। इट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज बाय means of color, taste, viscosity, solubility, reaction, producing a coloration, producing a precipitation reaction, involving a change of physical parameter। मतलब ये क्वालिटी ये क्या दर्शाता है, ये एनालिसिस क्वालिटी मतलब कैसे, जैसे ये केमिकल स्पेसिस जो है उसमें कैसे हो जाएगा कलर का चेंज, टेस्ट का चेंज, विस्कोसिटी, सोल्युबिलिटी, रिएक्शन और कलरेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या ये फिजिकल चेंज फिजिकल पैरामीटर को चेंज कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए क्या है क्वालिटेटिव और फिजिकल एनालिसिस। क्योंकि इसमें जो चेंज होता है वो कैसे होता है बाय फिजिकल नेचर या फिर बाय फिजिकल पैरामीटर। कौन से कलर, टेस्ट, कलरेशन, रिएक्शंस, ये सब होता है। ओके ये सब किस में होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस कैरिड आउट बाय डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया गया है क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जैसे कि हमारा क्या हो गया टाइट्रेशन, कौन सा वाला वॉल्यूमेट्रिक, वो किस में आएगा हमारा इस क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में। ओके क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस कैरी आउट बाय डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन of accurately known concentration which is required to react quantitatively with a measured volume of the substance to be determined। ओके सो इसमें सिंपल है क्या है हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका पता होगा, एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन जो है हमें किसका पता होगा वॉल्यूम का, हमारे सॉल्यूशन का। सो वो जितना लगेगा रिएक्ट कम्प्लीटली जितना हमारे उसका हम मेज़र कर लेंगे उसी को हम क्या कहेंगे क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, क्योंकि इसमें हमें क्वांटिटी को मेज़र करना होता है। ओके यहाँ पे क्या है क्वांटिटी है वॉल्यूम, तो उसको हम मेज़र कर लिए। सो इसके टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन, रिडोक्स टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब ये जितने भी टाइप्स के टाइट्रेशन है न्यूट्रलाइजेशन, नॉन एक्वस, कॉम्प्लेक्सेशन, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, ये सब किस में आते हैं हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या फिर क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करें, फीडबैक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें और प्रेस द बेल आइकॉन।